जिसका हम उपासना करते हैं, आज कल और युगान युग एक सा है और वो हमारे साथ है। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, आपको एक बात आज बताना चाहता हूँ कि आप पहले बात हियाव ना छोड़े, नंबर 1। नंबर 2, परीक्षा में ना पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हियाव क्यों छोड़ते हैं, क्यों परीक्षा में पढ़ते हैं? इसका कारण एक ही है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम कार्य नहीं करते हैं। कल हमने देखा था पाप, अब उसका प्रतिफल। पाप का प्रतिफल क्या है? हमने क्या देखा कल? कि हमारा संबंध में एक बिगाड़, संबंध में एक रुकावट। आज मैं एक बात के ऊपर मैं आपको जोर देना चाहता हूं, फिर प्रार्थना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम 3 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। आज फिर एक बार मैं प्रार्थना का विषय में ले रहा हूं, परंतु उसका भाग नहीं है। हम 3 भाग अपने देख चुके हैं। आपको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए और आपको परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 18 अध्याय लूका रचित सुसमाचार, पहले पद, हम क्या देखते हैं? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। ये दृष्टांत आगे आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुद्दे का बात यह है, हियाव ना छोड़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे एक पद को हम देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय और 41 पद को हम देखते हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शरीर का दुर्बलता में हम जय पाना है, आपके आत्मा तैयार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर जैसे मत्ती रचित सुसमाचार में जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति ऐसा कर देता है कि वो सो जाते हैं छेले। मुझे एक बात का याद आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तीसरा बेटा मेरे बीवी का पेट में था। वो उसको दर्द हो रहा था रात के समय पर, तो वो बार बार उस दर्द को बता रही थी, पर मुझे क्या करना सूझा नहीं। मैं बार बार नींद में चले जाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छी बात तो नहीं थी, परंतु मेरे को कुछ सूझा नहीं, मैं करूं तो क्या करूं, जब तो मैं इतना प्रभु में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ अच्छे संगति नहीं रखने के कारण से हम हियाव छोड़ देते हैं, हम निर्बलता में चले जाते हैं, परीक्षा में पड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे आपको लेकर चलूंगा। यशाया नबी का किताब 62वां अध्याय। हालेलुया। यशाया 62वां अध्याय और उसका 6 और 7 पद हम देखते हैं। हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहर पनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे।
हे यहोवा को स्मरण करने वालों, हाँ। चुप न रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलते हैं? हे यहोवा को हालेलुया। स्मरण करने वालों, चुप न रहो। ए यरूशलेम, मैंने तेरे शहरपना पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप ना रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आपको पहरेदार करके रखा है, आपको चुप रहना नहीं चाहिए। और आगे बढ़े। हे यहोवा को स्मरण करने वालों, चुप ना रहो। चुप ना रहो। प्रेज द लॉर्ड। चुप ना रहो, प्रार्थना में लीन होकर करते रहो। ये यरूशलेम, मैंने तेरे शहरपना पर और जब तक वो यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर ना फैला दे, तब तक उसे भी चैन ना लेने देना। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगातार प्रार्थना करने के लिए ये परमेश्वर का वचन आपको उकसाता है। ऐसे वचनों को हमको याद रखना चाहिए ताकि हम थके ना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे एक बात को हम देखेंगे, यशायाह नबी का किताब 49 अध्याय 49, यशायाह 49 और 14 से हम देखते हैं। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि वो थक गए, प्रभु का बुलाहट को भूल गए, प्रभु का जो वचन है वो भूल गए, प्रभु का जो प्रतिज्ञा है उसको भूल गए। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरे दृष्टि में सामने बनी रहती है। इन बातों को जब हम भूल जाते हैं तब हम थक जाते हैं प्रार्थना करते हुए, या हार जाते हैं। हमको हारने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया, आपको हारने के लिए नहीं कहा। आप तो यहोवा निसी यानी जीवंत होने के लिए आपको बुलाया। वो झंडा आपका हाथ में है, इसको भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय और उसका 27 पद को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 27 के आगे का परमेश्वर मेरे न्याय को कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता है, उनके बुद्धि अगम है। वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं, मीन्स बिना थके बिना हियाव छोड़े यहोवा का जब बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों से मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ। आपके विश्वास में आपको बना रहने की जरूरत है। आपको इधर उधर के बातों को नहीं सोचना चाहिए। हालेलुया। क्यों मैं कहूँ, हालेलुया, क्यों मैं कहूँ कि इज़राइल तो क्यों बोलता है मेरा मार्ग यहोवा से छुपा हुआ है? ऐसा ना कहे। परमेश्वर का समय आता है, परमेश्वर अपने समय पर हमको उत्तर भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी एक बात बोलकर मैं आपको खत्म करूंगा, ये वचन को खत्म करूंगा। दूसरा पत्रस
3 अध्याय और उसका 4 पद। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन 3 और 4 पद, प्रेज़ द लॉर्ड। और कहेंगे उसने आने के प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसे ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ना कहें, परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ पूरा करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आने का वायदा 750 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया। लोग इंतजार कर रहे थे, अपने समय पर आया है। आपका प्रार्थना भी ऐसे ही नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, अपने समय पर आपको फल देगा। आपको हियाव नहीं छोड़ना है, आपको थकना नहीं। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।